बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात के बेशतर इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हुक्काम ने ड्राइवरों को हद रफ्तार कम करने की हिदायत कर दी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में आज दूसरे दिन भी मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज है। जुमेरात की सुबह से धुंध ने मुल्क भर में हद निगाह को मुतासर किया है। सुबह धुंध ने अबूज़ैबी, दुबई और शारजा के मुख्तलिफ इलाकों को मुतासर किया है। अबूज़ैबी पुलिस ने 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार चलाने की हिदायत की है। उन्होंने तमाम ड्राइवरों से कहा है कि इससे ज़्यादा गाड़ी मत चलाएं। दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट जुमेरा के इलाके धुंध की लपेट में आ गए हैं, जबकि शारजा भर में धुंध फैली हुई है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दो नौजवानों को तेज रफ्तारी महंगी पड़ गई। अदालत ने 6,500 दिरहम जुर्माना कर दिया। अब इस खबर की तफसील। फुजीरा में एक अदालत ने दो नौजवान अरब शहरियों को तेज रफ्तारी की वजह से दूसरों के लिए खतरा पैदा करने के पादाश में 6,500 दिरहम जुर्माना किया है। तफ्तीश के दौरान मालूम हुआ कि इनमें से पहला मुलजिम अल सैफ से KM राउंड अबाउट की तरफ से सड़क के दाएं लाइन पर तेज रफ्तारी से आ रहा था कि अचानक इससे गाड़ी बेकाबू हो गई। गाड़ी सड़क से हटकर एक और गाड़ी से जा टकराई। दूसरी गाड़ी भी तेज रफ्तारी से चल रही थी और इन दोनों की वजह से करीबी दो दुकानों को नुकसान पहुंचा। पहले मुलजिम ने लापरवाही से ड्राइविंग करने के इल्ज़ाम को कबूल किया, ताहम इस बात से इनकार किया कि उन्होंने गाड़ी तेज रफ्तारी से चलाई है। उन्होंने अपने बयान में बताया कि वो कार चला रहा था कि अचानक दूसरी कार से टकरा गई। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मेरी कार को नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है। मुलजिम ने दावा किया कि ये हादसा उस वक्त पेश आया जब उसने ब्रेक लगाई और इसके नतीजे में स्टीयरिंग का कंट्रोल उसके हाथ से निकल गया। दूसरा मुलजिम जो बाएं लेन में गाड़ी चला रहा था, उसने हादसे से मुताल्लिक लाइल्मी का इजहार किया। उन्होंने अदालत को बताया कि वो नहीं जानता कि हादसा कैसे पेश आया। अदालत ने दोनों मुलजिमान के दलाइल झुटलाते हुए उन्हें वीडियो फुटेज दिखाई, जिससे ये साबित हुआ कि तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चला रहे थे। अदालत ने पहले और दूसरे मुलजिम को हुक्म दिया कि वो बिल तरतीब 3,500 दिरहम और 2,900 दिरहम का जुर्माना अदा करें। इसके अलावा दोनों फी कस 50 दिरहम का जुर्माना अदा करें, जो अदालती अखराजात हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात की काबीना में रद्द-ओ-बदल। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात ने बुध को काबीना में रद्द-ओ-बदल का ऐलान किया है। डॉक्टर अनवर करकाश को वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा के मनसब से सबकदोश करके सदर का सफारती मुशीर मुकर्रर किया है। नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने वजारत खारजा में महदूद रद्द-ओ-बदल करके दो नए ओहदेदार शामिल किए हैं। अल अमारात अल यौम के मुताबिक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने अमाराती दफ्तर खारजा में अपने बिरादर शेख मोहम्मद बिन जायद की मौजूदगी में काबीना में रद्द-ओ-बदल का ऐलान किया है। सऊदी अरब में अमारात के साबिक सफ़ीर शेख शखबूत बिन नहयान बिन मुबारक अल नहयान और साबिक नायब वजीर खलीफा शाहीन अल मरर को वज़राए मुमलिकत बराए उमूर खारजा की हैसियत से शामिल कर लिया है। डॉक्टर अनवर करकाश सदर के सफारती मुशीर के तौर पर फ़राइज़ अंजाम देंगे और ज़की नसीबा सदर के सकाफ़ती मुशीर के तौर पर काम करेंगी। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने कहा है कि अमाराती सदर ने डॉक्टर अनवर करकाश को मुल्क के अहम सियासी रहनुमा की हैसियत से तमगा भी दिया है। ये तमगा खारजा पॉलिसी और बैनुल इलाकाई ताल्लुकात में बड़ी तब्दीलियां लाने के एतराफ़ के तौर पर दिया गया है। शेख मोहम्मद बिन राशिद ने डॉक्टर ज़की अनवर नसीबा को तमगे से नवाजा है। उन्होंने कहा कि ये तमगा सदर की जानिब से अमारात की सफारती और सकाफती खिदमात के एतराफ़ में तमगा दिया गया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। इत्तेहाद एयर के पायलट और कैबिन क्रू कोरोना वैक्सीन लगवा कर ड्यूटी पर हैं। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ैबी की सरकारी कैरियर इत्तेहाद एयरवेज की जानिब से ये बात बुध को जारी शुदा बयान में कही गई है।
एयर लाइन के चीफ एग्जीक्यूटिव टोनी डगलस ने अपने एक बयान में कहा है कि हमने फौरी तौर पर अपने तमाम मुलाजिमीन के लिए इस वैक्सीन की दस्तयाबी यकीनी बनाई ताकि वो न सिर्फ कोरोना के मुज़र असरात से बच सकें बल्कि वो मुसाफिरों को भी पुरएतमाद रहने का एहसास दिला सकें। इसके अलावा ऐसे मुसाफिर जब आइंदा हमारे साथ सफ़र करें तो उन्हें इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ का यकीन हो सके। उन्होंने कहा कि जो वैक्सीन उन्हें मिली है वो मुत्तहिदा अरब अमारात के तमाम शहरियों और रिहायशियों के लिए भी बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका कि कितने कैबन क्रूज़ और पायलट्स को वैक्सीन दी गई है, ताहम एयरलाइन का कहना है कि इसकी 75% से ज़्यादा अफरादी कुव्वत को वैक्सीन की कम अज़ कम पहली खुराक दी जा चुकी है। दुबई की अल अमारात एयरलाइन ने अपने अमले को सैनो वैक्सीन के साथ साथ फाइजर की तैयार करदा वैक्सीन बायोटेक फराहम करने की भी पेशकश की है। वाज़ेह रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात में साल 2021 के आगाज़ से ही कोरोना वायरस इन्फेक्शन में तेज़ इजाफा देखा गया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 3734 नए मरीजों की सेहतियाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतियाब मरीजों की कुल तादाद 3,19,787 हो गई है। वजारत सेहत ने 3,525 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 3,39,667 हो गई है। वजारत सेहत ने 18 मरीजों की फौतगी का भी जिक्र किया है, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 974 हो गई है। मुल्क में मौजूदा केसों की कुल तादाद 18,906 हो गई है। वजारत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और तमाम मरीजों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश की और आवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हुक्काम के साथ ताउन करें और तमाम एहतियाती इक़दामात बिलखसूस मुआशरती फासला प्रोटोकॉल की तामील करें ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।